हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्धमन। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल LICL पर। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हम टैली ARP 9 पर किस तरीके से कंपनी क्रिएट करते हैं, कैसे लेज़र बनाते हैं, कैसे वाउचर एंट्री करते हैं और इन्वेंट्री से संबंधित भी हमने रीसेल मॉड्यूल को देखा था, जिसमें स्टॉक ग्रुप बनाना, स्टॉक आइटम बनाना, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, प्राइस लेवल और प्राइस लिस्ट के बारे में जाना था। आज के इस वीडियो में हम लोग टैली प्राइम पर, जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है टैली का, उस पर ये देखेंगे कि किस तरीके से हम कंपनी क्रिएट करते हैं, किस तरीके से लेज़र बनाते हैं और किस तरीके से वाउचर एंट्री की जाती हैं और कहाँ से ये ऑप्शंस मिलेंगे। इसके साथ ही साथ हम टैली प्राइम का जो इंटरफेस है उसको समझेंगे कि किस तरीके से वर्क होता है, वहाँ पर कौन से ऑप्शन कहाँ पर दिए गए हैं। साथ ही साथ हम मैन्युफैक्चर मॉडल, इन्वेंट्री में जो मैन्युफैक्चर मॉडल होता है उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चर मॉडल में हमें बॉम्ब वगैरह सेट करना पड़ता है। जब हम एक मैन्युफैक्चरर के रूप में काम कर रहे होते हैं तो हम किस तरीके से वर्क करेंगे, किस तरीके से इन्वेंट्री को मैनेज करेंगे। साथ ही साथ वाउचर क्रिएशन सीखेंगे, किस तरीके से हम वाउचर को क्रिएट करते हैं फॉर इन्वेंट्री। वाउचर एंट्री सीखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित वाउचर एंट्री किस तरीके से की जाती है। तो इन सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको टैली प्राइम का यहाँ पर इंटरफेस दिखाई दे रहा है। इस तरीके का कुछ इंटरफेस ओपन होके आएगा जब आप टैली प्राइम को डाउनलोड कर लेंगे और इसे एजुकेशन मोड में ओपन करेंगे। ठीक है, हमें सीखना है तो हम शुरुआत एजुकेशनल मोड से करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंपनी। जैसे अगर हम इस पर क्लिक करते हैं कंपनी पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर कंपनी के लिए ऑप्शन आ गए हैं। एक दिया गया है क्रिएट कंपनी का, एक एल्टर का, चेंज F3। अगर कंपनी जो आपकी बनी हुई है उसमें कोई चेंजमेंट करना है तो F3 से कर सकते हैं। कंपनी को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर शॉर्टकट भी बदल गए हैं, एल्ट के साथ F3 कर सकते हैं। कंपनी को सर्च करना है तो आप कंट्रोल के साथ F3 का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है ऑनलाइन एक्सेस के लिए कनेक्ट, डिस्कनेक्ट और कनेक्टिविटी स्टेटस, रिमोट एक्सेस, ब्राउज़र एक्सेस। ये ऑनलाइन से संबंधित ऑप्शन है जिनको आप ऑनलाइन कनेक्ट होने पर जो आपके रजिस्टर्ड वर्जन होते हैं उनमें वर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ कॉन्फ़िगरेशन से संबंधित सेटिंग दी गई हैं, जिसमें कंपनी फीचर्स की सेटिंग के लिए F11 दबा सकते हैं, सिक्योरिटी चेंज करने के लिए यहाँ से कर सकते हैं, टैली वॉल्ट पासवर्ड वगैरह को कर सकते हैं, ऑनलाइन एक्सेस को भी मैनेज कर सकते हैं। तो ये कुछ आपके कंपनी वाले मेन्यू में ऑप्शन दिए गए थे। सेम अगर हम डाटा का देखें तो यहाँ पर डाटा में कंपनी का बैकअप ले सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, कंपनी को स्प्लिट कर सकते हैं और डेटा पाथ को चेंज कर सकते हैं। एक्सचेंज, यहाँ पर हम ई-वे बिल सेंड कर सकते हैं। ठीक है, डाटा तो उसको सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली का ये आप फेस देख सकते हैं। गेटवे ऑफ टैली में कम्प्लीटली चेंज दिया गया है। पहले होता था हमारा वहाँ पर अकाउंट इन्फो दिया गया था, होता है इन्वेंट्री इन्फो दिया गया होता था। यहाँ पर क्या है, सीधा मास्टर्स के अंदर में आपको क्रिएट ऑप्शन मिल रहा है। अगर आपको कोई भी चीज़ क्रिएट करनी है, चाहे वो ग्रुप क्रिएट करना हो, लेज़र करना हो, करेंसी क्रिएट करनी हो, वाउचर टाइप क्रिएट करना हो, या इन्वेंट्री मास्टर के अंतर्गत आपको स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना हो, स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना हो, स्टॉक कैटेगरी क्रिएट करना हो, सारी चीज़ें आप यहीं से क्रिएट कर सकते हैं। वो चाहे कोई भी चीज़ जो भी आपको क्रिएट करना हो। ठीक है, अभी हम बैक करते हैं यहाँ से, हमें कोई भी चीज़ नहीं क्रिएट करनी है। इसके बाद एल्टर में जो भी चीज़ें आपके पास हैं, चाहे वो ग्रुप एल्टर करना हो, सारे के सारे एक ही जगह पर आपको दे दिए गए हैं, जिससे कि आपको बार बार इधर उधर न जाना पड़े। आपको चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स देखने हैं तो आप किस का देखना चाहते हैं वो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं और सिलेक्ट करके देख सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपको बाहर ही दे दिए गए हैं जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। ट्रांजैक्शंस में आपको वाउचर दे दिया गया है। वाउचर्स में आप किसी भी प्रकार के वाउचर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर वाउचर वाला स्क्रीन आ गया है। तो ऐसा ही कुछ टैली ARP 9 में भी होता था, थोड़ा सा डिफरेंस है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको थोड़ा सा समझना है इसे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं। तो कंपनी क्रिएट करने से पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा कंपनी खुला हुआ है, जो अभी पहले से ओपन है, उसको बंद कर देते हैं। इसके लिए आपको आना है कंपनी में और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है शट कंपनी ऑप्शन को, यानी कि कंट्रोल के साथ या तो आप F3 दबाएँ या फिर आप शट कंपनी पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो पूछता है कौन सी कंपनी को शट करना है। तो हमने यहाँ पर कंपनी को सिलेक्ट कर लिया, लाइकोस इंस्टीट्यूट। तो जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे वैसे ही हमारी कंपनी शट हो जाएगी। अब उसके बाद पूछ रहा है कि इनमें से कोई कंपनी का यूज़ करना है आपको या फिर नई कंपनी क्रिएट करना है। यहाँ पर ऑप्शन आपको डायरेक्टली दे रहा है क्रिएट कंपनी। जैसे ही आप सर्च करेंगे कोई भी कंपनी नहीं सिलेक्ट होगी तो यहाँ पर क्रिएट कंपनी का ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट देने लगेगा। तो आपको यहाँ से क्रिएट कंपनी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है
और उसके बाद इंटर दबा देना। जैसे इंटर दबाएंगे तो आपका क्रिएट कंपनी का जो स्क्रीन है वो ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले से कुछ छोटा स्क्रीन आ रहा है जिसमें आपको कंपनी का नेम पूछा गया है, फिर मेलिंग नेम, एड्रेस, स्टेट, वही सारी डिटेल्स पूछी गई हैं, और फाइनेंशियल ईयर, और फाइनली यहाँ पर बेस करेंसी के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर आपका सिक्योरिटी वाला जो पोर्शन है उसे यहाँ से हटा दिया गया है। तो चलिए भर लेते हैं। यहाँ पर एक कंपनी का नाम हमने दे दिया, जैसे जय ट्रेडर्स। मेलिंग नेम हमने यहाँ पर वही बना रहने दिया। यहाँ पर एड्रेस में हमने डाल दिया जैसे बेला रोड, दिव्यापुर। ये पुराना काम है, वही जो पहले हम कर चुके हैं, और बाकी का एड्रेस आप कर लेंगे। यहाँ पर हमने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया यू दबा के, और इंडिया ऑलरेडी हमारा आ रहा है। यहाँ पर हमने पिन कोड डालना है, टेलीफोन नंबर अगर अवेलेबल है वो डालना है, मोबाइल नंबर अवेलेबल है तो मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। और उसके बाद फैक्स अवेलेबल है तो फैक्स डाल देंगे, ईमेल अवेलेबल है तो ईमेल डाल देंगे। इसके बाद वेबसाइट पूछ रहा है, अगर है तो डालेंगे, नहीं तो हम छोड़ देंगे। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर पूछ रहा है, तो फाइनेंशियल ईयर आप जिस कंपनी में वर्क कर रहे हैं या जो कंपनी स्टेबलाइज हुई है वो किस फाइनेंशियल ईयर अभी करंटली चल रहा है उसका फाइनेंशियल ईयर आपको डालना है। जैसे अभी इस समय 1 अप्रैल 2021 से जो स्टार्ट होने वाला फाइनेंशियल ईयर है वही चल रहा है, जो कि 31 मार्च 2022 तक चलेगा अभी। तो मान लीजिए इसी फाइनेंशियल ईयर में हमारे कंपनी स्टेबलाइज हुई है और मार्च में हुई है, तो हमने यहाँ पर डाल दिया 1 मार्च 2022, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद बेस करेंसी सिंबल हमारा रुपीज़ में चलना है, INR बना रहने देते हैं। इसके बाद इंटर दबाएंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद हमारा कंपनी ऑलमोस्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ डिटेल्स और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, उसके बाद कुछ डिटेल्स और चाहिए उसे, जैसे अकाउंटिंग। पहले क्या होता था टैली ERP 9 में, वो ये इन्फॉर्मेशन शुरुआत में पूछते थे जो पुराने वर्जन थे, और जब नया वर्जन आया ERP 9.6, ERP 9 जब चालू हुआ तो उसमें ये पूछना बंद कर दिया था। तो फिर हमें बाद में सेटिंग से इसे मेंटेन अकाउंट्स ओनली या उन सारी चीज़ों को हमें सेट करना होता था। हमें इन्वेंट्री भी करना है या खाली अकाउंट्स पे भी वर्क करना है। तो जब इन्वेंट्री मैनेज नहीं करना होता है तो हम इन्वेंट्री को कर देते हैं ऑफ, और अगर हमें इन्वेंट्री यानी कि जो सामान हमारे पास आ रहा है, जो जा रहा है, उसकी भी एंट्री करनी है, तो फिर हम यहाँ पर अकाउंटिंग और इन्वेंट्री दोनों को यस रहते हैं। तो यहाँ पर अकाउंटिंग में दिया गया है मेंटेन अकाउंट्स यस, इनेबल बिल वाइज एंट्री यस, बिल वाइज एंट्री भी बनी रहने देते हैं, ये सारी चीज़ें यस हैं। मेंटेन इन्वेंट्री, हमें इन्वेंट्री पर भी वर्क करना है तो इसे भी यस बना रहने देते हैं। उसके बाद इंटीग्रेटेड अकाउंट विथ इन्वेंट्री, इसे भी यस बना रहने देते हैं। अब टैक्सेशन में पूछ रहा है आपको GST लगाना है, तो अपने यहाँ GST चल रहा है तो इसे भी यस बना रहने देते हैं, जबकि टैली ERP 9 में आपको फिर बाद में इनेबल करना होता है। यहाँ पर यस करके हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। जैसे ही बढ़ेंगे तो वो GST की डिटेल्स को पूछने लगेगा, तो आपको यहाँ पर GST से संबंधित जो भी कंपनी की डिटेल है उनको भर देना है। तो जैसे हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया उत्तर प्रदेश, उसके बाद किस मोड में हमारा रजिस्ट्रेशन है, रेगुलर या कंपोजिशन। तो फिलहाल के लिए मैं रेगुलर करे दे रहा हूँ, बाद में आपको बताऊंगा रेगुलर और कंपोजिशन में क्या डिफरेंस होता है, GST वाले पार्ट में आपको बताएंगे। अभी सिर्फ हम GST को एनेबल किए दे रहे हैं। यहाँ पर आपको एक्सेस ऑफ अदर टेरिटरी, तो हम इसे नो बना रहने दे रहे हैं, हम किसी टेरिटरी में अलग में नहीं जाना है। GST एप्लीकेबल फ्रॉम 1 मार्च, क्योंकि जब से हमारी कंपनी या जब से हमारा रजिस्ट्रेशन अवेलेबल हुआ होगा तभी से हम GST दे रहे होंगे, तो 1 मार्च से हमने दे दिया। यहाँ पर हमें GSTIN नंबर डालना है, जो हमारा GSTIN नंबर है उसको डालना है। उसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होता है, 095 अल्फ़ाबेट्स, उसके बाद 4 आपके लेटर होते हैं, फिर उसके बाद एक और अल्फ़ाबेट होता है, फिर उसके बाद एक डिजिट, और फिर एक फिक्स लेटर Z होता है, उसके बाद फिर जो उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन का स्टेटस है वो आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ फॉर्मेट होता है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो GSTR भरने का किस तरीके से आप भरेंगे, रिटर्न मंथली भरेंगे या क्वार्टरली, तो हम यहाँ पर क्वार्टरली को सिलेक्ट कर लेते हैं। और इसके बाद सेट अल्टर GST रेट डिटेल्स, अगर आपको करना है तो करिए, अदरवाइज इनको नो बना रहने दीजिएगा फिलहाल के लिए, और कंट्रोल के साथ A करते हुए आगे बढ़ जाएगी, जिससे कि ये सारे चेंजेस आपके एक्सेप्ट हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर कंट्रोल के साथ A कर दिया। यहाँ पर एक और चीज़ आप देख लें पहले, जैसे ई-वे बिल दिया गया है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये ऑप्शन दिया गया है इनवॉइस फीचर के अंदर, ई-वे बिल। अगर आपको माल को कहीं बाहर नहीं भेजना है, आपको ट्रांसपोर्ट के थ्रू माल को नहीं भेजना है, तो आपको ई-वे बिल की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसे नो कर देंगे, ठीक है। नो करने के बाद आपको कंट्रोल के साथ A कर देना है।
या यहाँ पर ई इन्वॉइसिंग को अगर आप यस करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, जिससे कि आप इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉइस लोगों को भेज सकें। ठीक है, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पीरियड दिया गया, ई इन्वॉइस रिपोर्ट 3 दिन के अंदर भेज दी जाएगी। ठीक है, विल फ्रॉम प्लेस, ये प्लेस भी आपको भर देना है, जैसे हमारी कंपनी जहाँ पर है वहीं से प्लेस डाल देंगे, तो दिव्यापुर। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अब आपको एक्सेप्ट करा देना है, तो ये हमारी जीएसटी डिटेल भी हो गई। यहाँ पर टीडीएस का डिटेल हमें नो रखना है और एंटर दबा देना है। तो इस तरीके से हमारा कंपनी क्रिएट हो गया और साथ ही साथ हमारा टैक्स डिटेल भी यहाँ पर पहले ही से हमने सेट कर दिया है। अगर आप चाहें तो उसे नहीं सेट करना है तो नहीं भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने पहले से सेट कर दिया। इस तरीके से हमारी ये कंपनी ओपन होकर तैयार हो गई जेट ट्रेडर्स। अब देखते हैं यहाँ पर अगर हमें लेज़र क्रिएट करना होगा तो क्या करेंगे। तो आपको कीबोर्ड से सी बटन दबाना है, जैसे ही सी दबाएंगे तो आपको यहाँ पर लिस्ट ऑफ मास्टर्स, जो भी मास्टर्स हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। अब आपको अकाउंटिंग मास्टर में जाना है और लेज़र ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पर लेज़र ऑप्शन आ रहा है, लेज़र को सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर दबाएंगे, वैसे ही लेज़र का स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ पर आप लेज़र आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक लेज़र बना लिया परचेज़ का, डिफ़ॉल्ट लेज़र होते हैं ये, और यहाँ पर भी परचेज़ का अकाउंट सेलेक्ट कर लिया क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है टाइप ऑफ लेज़र, नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा क्योंकि डिस्काउंट वाला चाहिए या इन्वॉइसिंग राउंडिंग है, तो ये हमारा इन्वॉइसिंग का ना ही राउंडिंग का ना ही डिस्काउंट का है, ये हमने नॉट एप्लीकेबल कर दिया। और उसके बाद ये पूछ रहा है इस जीएसटी एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल है इस पर, तो आप यस कर दीजिएगा या नो कर दीजिए। एप्लीकेबल है तो एप्लीकेबल बना रहने दीजिएगा। तो फिलहाल मैं ऐसा करता हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, जीएसटी को हम अभी नहीं कर रहे हैं, अनडिफाइंड कर दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने दिखा दिया ये हमारा गुड्स के लिए है, जो भी हम सामान खरीदेंगे उसके लिए है, तो कंट्रोल ए कर दिया। अभी फ़िलहाल हमने इस तरीके से बना लिया परचेज़ के वाउचर को। इसी तरीके से सेल्स के वाउचर को बना लेंगे। सेल्स, यहाँ पर जीएसटी वाली डिटेल ओपन होने की वजह से यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा आपको ये डिटेल्स मांगता है, अदरवाइज ये डिटेल नहीं मांगेगा। ठीक है, सेल्स का बनाया, अब इसे भी हमने सेल्स के अंडर ग्रुप में डाल दिया। आपको पता है सेल्स का लेज़र सेल्स के अंडर ग्रुप में आता है, इसे नॉट एप्लीकेबल बना रहने देते हैं। और यहाँ पर भी जीएसटी को हम अनडिफाइंड कर देते हैं। ठीक है, इसको अभी हम नॉट एप्लीकेबल रखेंगे और गुड्स रखेंगे और कंट्रोल के साथ ए कर देंगे। इस तरीके से हमारा सेल का लेज़र बन गया। एक बना लेते हैं कैपिटल का, तो कैपिटल का भी जो अंडर ग्रुप होता है वो हमारा कैपिटल ही होता है। तो सी दबाया और यहाँ पर हमने कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट किया और इसके बाद कंट्रोल के साथ ए दबा दिया। इस तरीके से हमारा कैपिटल का लेज़र बन गया। तो इस तरीके से आप लेज़र्स को यहाँ पर बना सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर मैं बैक हो जा रहा हूँ, तो ये हमारे लेज़र्स बनाने थे वो हमारे क्रिएट हो गए। लेज़र के बाद हमें कंपनी चूँकि स्टार्ट हुई है तो कंपनी में पैसे नहीं होते हैं, तो कंपनी को जो मालिक ने पैसे दिए हैं तो उसकी एंट्री करनी होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वाउचर में जाएंगे और यहाँ से चूँकि कंपनी में पैसे आए हैं, मालिक ने पैसे दिए कंपनी को और कंपनी में पैसे आए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी में रिसीव हो रहा है अमाउंट, तो रिसीप्ट वाउचर से हम एंट्री करेंगे और यहाँ पर हम F6 दबाएंगे रिसीप्ट वाउचर के लिए। आप याद रखिएगा जब भी कंपनी में कोई भी कैश आता है, चाहे बैंक में आए कंपनी के अकाउंट में या फिर कंपनी को डायरेक्टली कैश मिलता है, तो उसकी एंट्री हम रिसीप्ट वाउचर से करेंगे। तो ठीक है, रिसीप्ट वाउचर यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अकाउंट सेलेक्ट किया कैश का सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम कैपिटल का करेंगे क्योंकि दूसरा अकाउंट हमारा कैपिटल का है। कैपिटल के साथ में एंट्री होती है क्योंकि जो व्यक्ति, जो ऑनर होता है हमारा, जो पैसा लगा रहा होता है वो उसके लिए कैपिटल होता है, यानी कि उसने कैपिटल का अकाउंट बनेगा ऑनर के लिए और कैश हमारे पास आया तो एक कैश का अकाउंट रहेगा। तो यहाँ पर जो एंट्री रहेगी उसमें कैश कंपनी में आ रहा है तो यहाँ पर रूल लग जाएगा आपका रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट का रूल होता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसे डेबिट कर दो। तो यहाँ पर कैश आया तो कैश को हमने डेबिट कर दिया है, कैश अकाउंट ऊपर सेलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद हमने कैपिटल का अकाउंट सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे। मान लो उसने कंपनी जो स्टार्ट की वो 1 लाख रुपीज़ से स्टार्ट की, तो हमने 1 लाख यहाँ पर डाल दिया और यहाँ पर नरेशन डाल देंगे। नरेशन में जैसे बिजनेस स्टार्टेड या कुछ भी आप जो भी समझने के लिए आप लिख दीजिएगा, ठीक है, जिससे कि पता रहे कि ये एंट्री किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये हमारा शिफ्ट हो गया, हमारे कंपनी में अब बैलेंस आ चुका है, अब हमारे पास कैश इन हैंड है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ सामान की लिस्ट बनानी है हमें जिससे कि हम उस सामान को परचेज़ कर पाएँ। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब चूँकि यहाँ पर हम आज आपको जो बताने वाले हैं इसमें वो है मैन्युफैक्चर मॉडल बता रहे हैं। मैन्युफैक्चर मॉडल में क्या होता है, हम कुछ सामान खरीदते हैं और उस सामान से कोई नया सामान प्रोड्यूस करके फिर बेचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक केबल का ले रहा हूँ। केबल में क्या होता है, पीवीसी लगता है, कॉपर लगता है और लेबर चार्ज आता है। ठीक है,
तो इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर हैंडल करेंगे कि कितना कॉपर लगा और कितना पीवीसी लगा। कॉपर और जो पीवीसी रहेगा वो हमारा रॉ मटेरियल रहेगा, और फाइनली कॉपर और पीवीसी से जो नई चीज़ तैयार होगी वो रहेगा हमारा बायर। बायर हमारा फिनिश गुड्स रहेगा। तो यहाँ पर हमें ख़रीदना कुछ और है और बेचना कुछ और है। तो इसके लिए हम सबसे पहले रॉ मटेरियल को क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, हम क्रिएट में जाते हैं और क्रिएट में आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, लेज़र में आएंगे, सॉरी इसके बाद इन्वेंट्री मास्टर में जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले हम स्टॉक ग्रुप को क्रिएट करते हैं। तो हमने क्रिएट किया स्टॉक ग्रुप और स्टॉक ग्रुप में ले दिया हमने रॉ मटेरियल। ठीक है, एक स्टॉक ग्रुप हमने बना लिया रॉ मटेरियल के नाम से। ठीक है, अब यहाँ पर इसे हमने बाकी कुछ नहीं करना है, प्राइमरी में ही रखना है। अभी हमें जीएसटी वगैरह का भी डिटेल कोई सेट नहीं करना है क्योंकि जीएसटी हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हमें एक और कर लेना है फिनिश्ड गुड्स के लिए। ठीक है, जो हमारा माल तैयार होगा उसके लिए। तो ये हो गया हमारा फिनिश्ड गुड्स का, और यहाँ पर भी हमने रख दिया प्राइमरी और उसके बाद कंट्रोल के साथ ये दबा दिया। तो इस तरीके से हमारा स्टॉक ग्रुप क्रिएट हो गया। इसके बाद हम यहाँ से होते हैं बैक, और स्टॉक ग्रुप के बाद हम बनाते हैं स्टॉक यूनिट। ठीक है, स्टॉक यूनिट, और यहाँ पर हम यूनिट में नाम डालते हैं। जैसे हमने डाला KGS किलोग्राम्स। ठीक है, और यहाँ पर हमने नाम डाल दिया उसका किलोग्राम्स, क्योंकि जो हमारा बायर आएगा वो किलोग्राम में आएगा। नेक्स्ट हम देखो यहाँ पर यूनिट ऑफ कोड दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ से जो कोड दिए गए हैं ये आपके जो जीएसटी के अंतर्गत जो उनको मान्यता दी गई है, जो उनका एक रियल कोड है वो दिया गया है। तो यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं सीधा। तो यहाँ पर हमारा दिया गया है, देखिएगा आप किलोग्राम में आएंगे, KGS ये दिया गया है, इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस यहाँ पर हम किलोग्राम वाला है तो हो सकता है कुछ ग्राम भी रहे, कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा, तो हम 3 डेसिमल दे देंगे क्योंकि ग्राम तक में हम माप सकते हैं उसे। ठीक है, किलोग्राम में ही हमेशा नहीं मापेंगे, तो हमने 3 दे दिया। उसके बाद यस कर दिया। अब यहाँ से हम चलते हैं बैक करने के बाद अब हम बनाते हैं इसके बाद स्टॉक आइटम। ठीक है, स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। एक हमारा हो गया कॉपर वायर आता है, कॉपर का अलग अलग क्वालिटी का होता है, फिलहाल हम एक ही बना लेते हैं कॉपर वायर। ठीक है, और ये हमारा रहेगा रॉ मटेरियल और ये तौला जाएगा किलोग्राम्स में। ठीक है, इसके लिए बॉम हमें सेट नहीं करना है क्योंकि कंपोनेंट जो हमारा फिनिश गुड्स होगा उसमें बताना पड़ेगा हमें कि ये किन किन चीज़ों से मिलके बना है। तो इसमें बॉम सेट नहीं करना है, आपको कंट्रोल के साथ ये दबा देना है। ये हमारा बन गया। इसके बाद एक बना देना हमें PVC के लिए, तो हमने एक बना दिया PVC के लिए, और उसके बाद PVC को भी हमने दिखाया रॉ मटेरियल है हमारा और किलोग्राम्स में ये भी आएगा, इसके लिए भी बॉम की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अब हम तैयार कर रहे हैं बायर, जो हमारी केबल बन के आएगी। ठीक है, तो हमने केबल टाइप 1, ठीक है, केबल टाइप 1 बनाया और यहाँ पर हमने प्राइमरी सेलेक्ट कर, सॉरी यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर दिया फिनिश गुड्स, क्योंकि ये हमारा माल जो हम तैयार कर रहे हैं वो है। इसके बाद ये किस में मापा जाएगा, किलोग्राम में ही हम बेचेंगे। ठीक है, इसके लिए हमें बॉम्ब सेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमें केबल जो बना रहे हैं, केबल में कुछ PVC लगेगा और कुछ कॉपर भी लगेगा। तो हम यहाँ पर यस करेंगे और यस करने के बाद आपको इंटर दबा देना है। जैसे ही आप यस करते हैं तो ये आपको बॉम्ब से रिलेटेड डिटेल पूछेगा, नेम ऑफ बॉम्ब का नाम क्या रखना है आपको, सबसे पहले ये पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप नाम डाल देते हैं, जैसे हमने दे दिया टाइप 1। ठीक है, क्योंकि पहला टाइप का हम बना रहे हैं, तो इसमें हमने क्वांटिटी दे दिया 1 यूनिट। ठीक है, इसका जो 1 यूनिट बनेगा यानी कि किलोग्राम में रहेगा ये, क्योंकि किलोग्राम में माप रहे हैं, तो 1 यूनिट में कितना कॉपर लगेगा और कितना PVC लगेगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कॉपर सेलेक्ट कर लिया। मान लीजिएगा कॉपर हम लगा रहे हैं 1 किलोग्राम में केवल 200 ग्राम कॉपर लगा रहे हैं। ठीक है, तो 200 ग्राम चूंकि इसका जो यूनिट था वो किलोग्राम में था, तो 200 ग्राम लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे 0.2। ठीक है, तो ये हमारा 200 ग्राम हो गया। उसके बाद हमें बताना है दूसरा क्या लग रहा है, PVC कितना लग रहा है, PVC हमारा लग रहा है क्योंकि बचा हुआ PVC लगेगा 0.8। ठीक है, 800 किलोग्राम। ठीक है, 0.800 किलोग्राम यानी कि जो हमारा हो जाएगा 800 ग्राम। ठीक है, 800 ग्राम यहाँ पर PVC लग रहा है। तो ये हो गया। इसके बाद हमें एंड कर देना है लिस्ट को और एंटर दबा देना है। ठीक है, GST पूछ रहा है, हमें GST का अभी कोई भी डिटेल नहीं देना है और कंट्रोल के साथ A कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा एक आइटम बन गया। एक और हम बना लेते हैं केबल
टाइप 2, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, ये भी हमारा फिनिश गुड्स रहेगा, यूनिट केजीएस में रहेगी, इसका भी बॉम्ब सेट कर देते हैं और इसमें भी लिख देते हैं टाइप 2 वाला केबल है, ठीक है, टाइप 2। और यहाँ पर भी यूनिट डाल दिया हमने, यहाँ पर डाल दिया 1.2, यानी कि 1 किलो 200 ग्राम बनेगा। और इसमें कॉपर जो हमारा लग रहा है, कॉपर वायर, वो लग रहा है केवल 200 ग्राम। और यहाँ पर जो हमारा पीवीसी लग रहा है वो लग रहा है कि बचा हुआ है, यानी कि 1 किलोग्राम, ठीक है। तो ये हमारा 2 टाइप का हमने वायर तैयार कर लिया है। तो इस तरीके से हमारा एक्सेप्ट हो गया। तो यानी कि 2 तरीके का हम वायर बनाएंगे जिसमें अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन मैंने बता दिया है। इसके बाद क्या करना है, जो हमारे पास सामान जो हमने क्रिएट किया था अभी सामान, रॉ मटेरियल, क्योंकि रॉ मटेरियल जब तक खरीद के नहीं लाएंगे तब तक सामान हम बनाएंगे कैसे, तो हम क्या करेंगे, एक परचेज़ की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर परचेज़ के लिए आप क्या करेंगे, परचेज़ के लिए वी दबाएंगे, यानी कि वाउचर में जाएंगे, पहले वी दबाया तो वाउचर में आ गए। और यहाँ पर हम परचेज़ के वाउचर को सिलेक्ट कर लेंगे। परचेज़ वाउचर को कैसे सिलेक्ट करेंगे, F9 बटन दबाएंगे, वैसे हमारा परचेज़ का वाउचर सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर डालना है जो भी उसके बिल में डला हुआ है। उसके बाद डेट आपको चेंज करना है। कैश, यहाँ पर पार्टी अकाउंट, अगर आप उधार नहीं ले रहे हैं तो आप नगद ले रहे हैं तो कैश सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर रिसीप्ट नोट नंबर डाल रहा है तो हमें कोई नहीं डालना है। यहाँ पर रिसीप्ट डॉक्यूमेंट नंबर अगर आपको डालना है तो डाल दीजिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट आया होगा उस पर जो भी नंबर डला है। कौन सी डेट में आया माल वो डाल देना है, जैसे हमने डाल दिया यहाँ पर 1/3/2022 को ही हमारे पास आया है, ठीक है। डिस्पैच थ्रू, किसके थ्रू डिस्पैच किया गया था, तो ये डिटेल्स आप भर लीजिएगा। डेस्टिनेशन क्या था हमारा, यही था दिव्यापुर, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर कैरियर नेम, एजेंट नेम वगैरह अगर आपको भरना है तो भर दीजिए, जो भी डिटेल्स हैं वो आप भर सकते हैं। उसके बाद हमने इंटर कर दिया। अब यहाँ पर पूछा है सप्लायर नेम, सप्लायर किसके द्वारा आपको बिल दिया गया है, ठीक है, तो उसका नाम डाल देंगे। यहाँ पर हमने डाल दिया ABC एंड कंपनी, ठीक है। जिस सप्लायर से, मान लीजिए हमें इसी सप्लायर से बिल मिला है तो हमने इसका नाम डाल दिया, ठीक है, ABC एंड कंपनी। और यहाँ पर हमारा मेलिंग एड्रेस भी हो गया और एड्रेस में भी हमने यहाँ पर इसका एड्रेस डाल देंगे। जैसे मान लो ये हमारा माल आया है कानपुर से, कानपुर डाल दिया और उत्तर प्रदेश है ये, और इसको हमने रजिस्टर्ड दिखा दिया, नहीं रेगुलर है। अब GST मांग रहा है, कोई नहीं, आप ना भरो GST IN, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद आपको परचेज़ वाला लेजर सेलेक्ट कर लेना है और परचेज़ का लेजर सेलेक्ट करने के बाद आपको आइटम को परचेज़ करना है। तो चलिए परचेज़ कर लेते हैं। हमें क्या परचेज़ करना है, कॉपर वायर, क्योंकि ये हमारा रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल खरीदेंगे। ये हमने क्वांटिटी में दिखा दिया, हमने 100 किलोग्राम खरीदा है और इसका जो रेट मिला है हमें 820 रुपये किलो मिला है, ठीक है। उसके बाद हमने PVC दिखाना है तो P दबाया तो यहाँ पे PVC मिल गया और ये PVC हमने खरीद लिया, मान लो 100 किलोग्राम इसको भी खरीद लिया और ये मिला है हमें 30 रुपये किलो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये सामान खरीद लिया। उसके बाद आपको कंट्रोल के साथ ए दबा देना है तो ये हमारे परचेज़ का एंट्री कंप्लीट हो गई। परचेज़ की एंट्री करने के बाद इसके बाद मेन काम आता है हमारा कि हमें बाउचर क्रिएट करना है, मैन्युफैक्चर बाउचर। वो इसलिए क्रिएट करना होता है जिससे कि जो हम सामान बना रहे हैं हम ये दिखा पाएँ कि इतने सामान, इतना रॉ मटेरियल यूज़ करके हमने इतना सामान तैयार कर लिया है। तो चलिए बाउचर, इसके लिए हम बाउचर एंट्री करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसके लिए एक बाउचर क्रिएट करना होगा। और क्रिएट वाले जो भी ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर क्रिएट के अंदर ही मिलेंगे। तो क्रिएट पे गए और यहाँ से हमें क्या करना है, बाउचर क्रिएट करना है, बाउचर टाइप। यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंटिंग मास्टर्स में दिया गया है बाउचर टाइप। बाउचर टाइप को सिलेक्ट करिएगा, यहाँ पर बाउचर का नाम डाल दीजिएगा। मान लीजिए हमने यहाँ पर दे दिया मैन्युफैक्चर दे दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर सिलेक्ट करना है सिलेक्ट टाइप ऑफ बाउचर। बाउचर ये किस प्रकार का है, तो हमें इसे रखना है स्टॉक जर्नल में। आपको ध्यान रखना है इसे रखना है स्टॉक जर्नल में, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी चेंजमेंट नहीं करने हैं, आप बस एंटर दबाते जाइएगा। केवल एक लास्ट में चेंजमेंट करना है, वो करना है आपको यूज एज मैन्युफैक्चर जर्नल। यहाँ पर आपको यस कर देना है, यानी कि हम इसे मैन्युफैक्चर जर्नल के रूप में इसे यूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद आपको कंट्रोल के साथ ए दबा देना है, बस आपका बाउचर क्रिएट हो गया। इस तरीके से हमें बाउचर को बना लेना है, ठीक है। इसके बाद आप स्किप करेंगे, यहाँ से बाहर निकल आएंगे और बाहर आने के बाद अब हमें करनी है बाउचर एंट्री। तो बाउचर एंट्री के लिए फिर से आप
वाउचर वाली स्क्रीन पर जाएंगे तो इसके लिए आप ट्रांजैक्शन में वाउचर पर क्लिक करेंगे या फिर कीबोर्ड से वी बटन दबा देंगे। ऐसे ही आप वाउचर की स्क्रीन पर आ गए। यहाँ पर आपको क्या करना है, एल्ट के साथ F7 दबाना है। जैसे ही आप एल्ट के साथ F7 दबाते हैं तो वो वाउचर टाइप सेलेक्ट करने को बोलेगा। तो यहाँ पर हम मैन्युफैक्चर वाउचर जो अभी हमने बनाया है उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का आपको स्क्रीन दिखाई दिया है मैन्युफैक्चर वाउचर का। यहाँ पर आपको डालना है नेम ऑफ प्रोडक्ट, किस प्रोडक्ट को आप बना रहे हैं। तो हम केबल बना रहे हैं तो केबल टाइप 1 को पहले लेते हैं, केबल टाइप 1, और इसको बनाया हमने केवल 20 kg, ठीक है, 20 kg इसका हम बना रहे हैं। तो यहाँ पर अपने आप से सारे डिटेल भर के आ जाएगा। आप देखेंगे इसमें कॉपर वायर जो आपका यूज़ होगा वो होगा 4 kg, ठीक है, और जो पीवीसी यूज़ होगा वो 16 kg होगा, ठीक है। इसका जो अमाउंट बन रहा है वो टोटल यहाँ पर दिया गया है 3760, यानी कि 3760 रुपये बन रहा है। और इसका पर केजी जो दाम बन रहा है, इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी आइटम 188 रुपये पर केजी बन रहा है, ठीक है, जो इफेक्टिव रेट है। अब इसके अलावा अगर आपको कोई कॉस्ट इसमें ऐड करनी है और भी कोई चीज़ ऐड हो रही है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नेम ऑफ आइटम जो साथ में और भी चीज़ बन के तैयार हुई या जो चीज़ में लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट कौन से टाइप का है, तो हमने जैसे लेबर दे दिया तो यहाँ पर लेबर नहीं है, तो हमें क्या करना है, एक लेज़र यहाँ पर क्रिएट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर लेज़र क्रिएट करेंगे किसका, लेबर चार्ज का, ठीक है। तो क्रिएट किया, यहाँ पर डायरेक्टली ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर बस आपको क्रिएट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्रिएट की स्क्रीन आ गई। तो हमने यहाँ पर दे दिया लेबर चार्ज, ठीक है, लेबर चार्ज आपको लिख लेना है। इसके बाद जो लेबर चार्ज रहेगा यहाँ पर, ये रहता है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस में, तो डी दबाएंगे और यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस सेलेक्ट कर लिया। और इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, बस इंटर दबा के इसे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये हो गया हमारा लेबर चार्ज। अब यहाँ पर दिखाना है कितना लगा है, तो हमने दिखा दिया यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से ये लग रहा है 5%, ठीक है। 5% के हिसाब से जो लेबर चार्ज अगर देखा जाए तो 188 रुपये हो गया टोटल, और इस पर जो कॉस्ट इसकी बन रही है फाइनली वो 197 रुपये, यानी कि हमने यहाँ पर अपना जो लेबर कॉस्ट लग रहा है उसको भी जोड़ दिया है, ठीक है। इसके बाद बस आपको कंट्रोल के साथ ए कर देना है, आपका प्रोडक्ट तैयार है। यानी कि जो हमारा 20 किलोग्राम ने तार तैयार किया है केबल टाइप 1 वो हमारा तैयार हो गया, ठीक है। इसके बाद केबल टाइप 2 को भी हम तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर केबल टाइप 2 तैयार किया और इसमें हमने क्वांटिटी डाल दिया, मान लो 50 kg ये हम तैयार कर रहे हैं, तो 50 kg का तुरंत से यहाँ पर आ गया कितना बनेगा, ठीक है, कितना टोटल इसमें खर्च आएगा वो यहाँ पर दे रहा है 50 kg का, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है कितना इसमें वायर लगना है, क्वांटिटी कितनी यूज़ होनी है, ठीक है। और देन यहाँ पर नेगेटिव दिखा रहा है, यानी कि हमारे पास इतना कॉपर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, बैक करते हैं जो हमने आइटम बनाया, तो चलो इसको अल्टर करके देखते हैं केबल टाइप 2 को, क्योंकि इसमें कुछ समस्या आ रही है। देखते हैं कि क्या इसमें गलती हुई है। केबल टाइप 2 और यहाँ पर देखते हैं फिनिश गुड्स और यहाँ पर किलोग्राम्स, बॉम्ब को देख लेते हैं बॉम्ब में क्या हुआ है। टाइप 2 शायद ये 1.2 कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, तो हम ऐसा करते हैं, अच्छा यहाँ पर कॉपर वायर में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर कॉपर वायर हमें 0.2 दिखाना है, यानी कि 0.2 200 ग्राम यूज़ हो रहा है, इसलिए ये गड़बड़ कर रहा था। तो हमने अब इसे सेव कर दिया, अब कोई समस्या नहीं होगी। इसको भी हम सेव किए दे रहे हैं। अब हम जाते हैं वापस से वाउचर एंट्री पर, और यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर से हमारा वाउचर आ रहा है, मैन्युफैक्चर वाउचर ऑलरेडी सिलेक्ट है। केबल टाइप 2 को सिलेक्ट करना है, केबल टाइप 2 सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर क्वांटिटी को डालना है, हमें क्वांटिटी डाल देते हैं। मान लो इसका हमने 50 किलो तैयार किया, अब देखिएगा अब नेगेटिव क्वांटिटी नहीं आएगी, ठीक है। तो इसमें दिखा रहा है 8 किलो तार करीब यूज़ होगा, 8.33 kg, और इसका जो रेट है वो 820 रुपये पर kg है। टोटल अमाउंट बन रहा है 6833 रुपये का वायर। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। इसके बाद आप इधर क्या करेंगे, यहाँ पर आके कॉस्ट जो एक्स्ट्रा लग रहा है उसको आप दिखा देंगे। यहाँ पर लेबर कॉस्ट लग रहा है, तो हमने एल दबाया, लेबर सेलेक्ट किया, और इसमें भी हमने दिखा दिया कि 5% इसका लेबर कॉस्ट आ रहा है, ठीक है। इसके बाद बस आपको एंटर कर देना है, एक्सेप्ट हो गया। तो ये हमारा हो गया कि हमने दोनों तार के इतने इतने तैयार हो गए हैं, उसकी वाउचर एंट्री कर दी। जब तक आप वाउचर एंट्री नहीं करेंगे तारों के लिए, जो आप केवल जो माल तैयार कर रहे हैं उसके लिए, तब तक वो हमारे पास स्टॉक में नहीं दिखेगा। अगर हम अब बैक करके स्टॉक देखें तो स्टॉक में हमारे पास रॉ मटेरियल कम हो चुका होगा, और जो हमारा तार है
वो स्टॉक में दिख रहा होगा। तो चलिए हम यहाँ पर डिस्प्ले में जाके देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा इन्वेंट्री बुक दिया गया है या स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री देख सकते हैं, इन्वेंट्री बुक में जाके देख सकते हैं। स्टॉक आइटम देखना है हमें, तो स्टॉक आइटम हमारे पास ये हैं, केबल टाइप 1, केबल टाइप 2। तो हम देख लेते हैं केबल टाइप 1 कितना है हमारे पास। देखिएगा यहाँ पर आपको दिखा रहा है केबल टाइप 1 हमारे पास 20 kg है, ठीक है। और ऐसे ही जब हम केबल टाइप 2 को देखेंगे तो ये यहाँ पर दिखा रहा है हमारे पास 50 kg है। और जो रॉ मटेरियल है उसको देख लेते हैं, कॉपर वायर जो हमारे पास है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा उसका हिस्ट्री दिखाया गया है कि हमने परचेज़ कितना किया था, 100 kg परचेज़ किया था, जिसमें से अभी हमारे पास रिमेनिंग जो बचा हुआ है वो टोटल हमारे पास बचा हुआ है 87.667 kg, यानी कि 87 किलो के आसपास हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद हम बैक करते हैं और दूसरा वाला देखते हैं, यानी कि पीवीसी को। तो पीवीसी हमारे पास जो हमने ख़रीदा था वो भी 100 kg ख़रीदा था, और इसके अकॉर्डिंग जो अभी हमारे पास पीवीसी बचा हुआ है वो केवल 42.33 kg बचा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्टॉक को चेक कर सकते हैं कितना आपने मटेरियल तैयार कर लिया है। अब जब हमारा मटेरियल तैयार हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ पर मैन्युफैक्चर पर वर्क कर रहे हैं, तो मटेरियल को तैयार करने के बाद हमें क्रिएट करना है प्राइस लिस्ट। तो प्राइस लिस्ट क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्रिएट में जाएंगे। यहाँ पर हमें प्राइस लिस्ट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो हम शो मोर पर क्लिक करेंगे। तो जब हम शो मोर पर क्लिक करेंगे तो हमें कुछ और भी ऑप्शंस दिख जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, जैसे आपका ग्रुप, लेज़र, बजट, बाउचर टाइप, क्रेडिट लिमिट, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट, गो डाउन, ठीक है। लेकिन अभी तक हमें यहाँ पर प्राइस लिस्ट का ऑप्शन शो नहीं हुआ है, ठीक है। तो प्राइस लिस्ट को क्रिएट करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले हमें उसे एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के लिए आप क्या करेंगे, कीबोर्ड से F11 दबाएंगे जब आप गेटवे ऑफ टैली पर हो। F11 दबाने के बाद आप एक स्क्रीन देखेंगे यहाँ पर। तो इस स्क्रीन में आपको यहाँ पर कुछ फीचर्स दिख रहे होंगे। तो अकाउंटिंग फीचर्स दिख रहे हैं, इन्वेंट्री फीचर दिख रहे हैं। आपको आना है इन्वेंट्री फीचर में, और इन्वेंट्री फीचर में आपको मल्टीपल प्राइस लेवल को यस कर देना है, ठीक है। आपको यहाँ पर बस क्या करना है, यस कर देना है, और इसके बाद इंटर दबा के एक्सेप्ट करा देना है, या कंट्रोल के साथ ए सीधा दबा देना है। तो इस तरीके से हमारा ये एक्सेप्ट हो जाएगा, और हमारा क्रिएट के अंदर आपको एक नया ऑप्शन दिखने लगेगा, वो रहेगा प्राइस लिस्ट का, ठीक है। तो प्राइस लेवल का यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है। तो सबसे पहले हम करेंगे प्राइस लेवल क्रिएट, फिर उसके बाद प्राइस लिस्ट बनती है। तो टैली ERP 9 में क्या होता था कि वहाँ पर जैसे ही आप प्राइस लेवल को ऑन करते थे, जैसे ही मल्टीपल प्राइस लेवल के लिए यस करते थे, वैसे ही वहीं पर वो पूछता था किस किस नाम से आपको प्राइस लेवल बनाने हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आपको जब आप क्रिएट ऑप्शन के अंडर में जाएंगे तो यहाँ पर पूछेगा वो प्राइस लेवल यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप प्राइस लेवल पर जैसे ही इंटर करेंगे तो क्रिएट करने का आपको ऑप्शन दे देगा। यहाँ पर बस आपको प्राइस लेवल का नाम डालना है। जैसे मान लो हमें रिटेलर को बेचना है, रिटेलर हमने डाल दिया, ठीक है। और एक हमारा है होलसेलर, ठीक है। इसके बाद हमें और किसी को नहीं बेचना, होलसेलर और रिटेलर ये दो तरीके के हमारे कस्टमर हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टॉक ग्रुप के हिसाब से आपको लगाना है या स्टॉक कैटेगरी के हिसाब से बनानी है प्राइस लिस्ट। तो हमें यहाँ पर स्टॉक ग्रुप हमने बना रखे हैं, स्टॉक कैटेगरी तो बनाई ही नहीं थी। तो हम लोग प्राइस लिस्ट जो बनाएंगे वो स्टॉक ग्रुप के हिसाब से बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया प्राइस लिस्ट के लिए स्टॉक ग्रुप, और बनाना है किसके लिए, फिनिश गुड्स के लिए, जो हम माल तैयार कर रहे हैं। तो हमने फिनिश गुड्स सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने रिटेलर वाला सेलेक्ट किया, और यहाँ पर हमने जो भी हमारा प्राइस लेवल है वो कब से एप्लीकेबल है वो सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर आपको डालना है कौन से वाला केबल के लिए क्या रेट रहेंगे। तो हमने केबल सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद हमने बताया कि कितने किलो से अगर कम खरीद रहा है। हमने दिया कि रिटेलर अगर हमसे 5 किलो से कम में खरीद रहा है, अब चूंकि ये हमारा प्रति किलोग्राम जो बन रहा है वो 197 रुपये 40 पैसे के हिसाब से हमारा तार बन रहा है। तो इसे हमने बताया कि अगर आप इतने से कम खरीदते हैं तो 230 रुपये पर केजी के हिसाब से आपको हम पे कर देंगे, ठीक है। अगर आप 5 किलो से ज़्यादा खरीदते हैं लेकिन 50 किलो से कम खरीदते हैं तो आपको जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा 220 रुपये पर केजी में, ठीक है। और उसके बाद अगर 50 केजी से कितना भी ज़्यादा खरीदते हैं तो आपको मैक्सिमम जो मिल जाएगा वो 205 रुपये में मिल जाएगा, 205 रुपये पर केजी के हिसाब से मिल जाएगा। तो ऐसा हमने यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। उसके बाद केवल 2 के लिए कर दिया। तो केवल 2 का जो रेट है वो 169 आ रहा है। तो यहाँ पर हमने दिया
5 kg से अगर ज़्यादा खरीद रहा है रिटेलर तो फिर उसको हम दे देंगे, अगर वो 5 kg से ज़्यादा खरीद रहा है तो हम उसको बेच देंगे 190 रुपये पर केजी में, ठीक है। उसके बाद अगर वो 5 kg से कम खरीद रहा है तो 190 में, और 5 kg से अगर ज़्यादा खरीद रहा है लेकिन 50 kg से कम खरीद रहा है तो उसको हम दे देंगे 180 रुपये में, ठीक है, पर केजी के हिसाब से। और इससे अगर 50 kg से ज़्यादा खरीद रहा है तो उसे दे देंगे हम 175 रुपये पर केजी के हिसाब से। तो ये हमारा हो गया, दोनों दो आइटम जो हमारे पास थे दोनों के लिए हमने रिटेलर के लिए प्राइस लेवल क्रिएट कर दिया, ठीक है। कंट्रोल के साथ ये दबा दीजिएगा, ये आपका सेव हो गया। अब इसके बाद मान लो आपको रिटेलर के अलावा होलसेलर को भी क्रिएट करना है तो आप यहाँ से क्या करेंगे, होलसेलर को सिलेक्ट कर लेंगे प्राइस लेवल में, और यहाँ पर अपना मार्च वो बना ही रहने देना है, केबल टाइप सेलेक्ट किया। अब होलसेलर है, चूंकि ये 5 किलो तो खरीदेगा नहीं तो इसको हमने दिखाया अगर ये 50 किलो से कम खरीदता है तो यही वायर जो इसको दे रहे हैं वो हम दे देंगे 202 रुपये पर केजी के हिसाब से दे देंगे। अगर ये 50 किलो से ज़्यादा खरीद रहा है लेकिन 150 किलो से कम खरीद रहा है तो इसे हम दे देंगे 200 रुपये पर केजी के हिसाब से, ठीक है। और अगर 150 से ज़्यादा खरीद रहा है तो इसको दे देंगे केवल 199 रुपये 50 पैसे के हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद हम इसके लिए केबल टाइप 2 के लिए बना देते हैं। अगर ये 50 किलो से ज़्यादा खरीदता है तो इसको हम दे देंगे 175 रुपये के हिसाब से, या 174 लगा दिया इसको, ठीक है। उसके बाद 50 किलो से अगर ये ज़्यादा खरीद रहा है लेकिन 150 किलो से कम खरीद रहा है तो इसको दे देंगे हम 173 रुपये में। और अगर ये 150 से ज़्यादा खरीद रहा है तो इसे दे देंगे 172 रुपये 50 पैसे में, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया, एंड कर दिया, एक्सेप्ट हो गया, तो हमारा प्राइस लिस्ट बन गया। अब ये प्राइस लेवल हमारे जब हम सेल करते हैं माल को तब हमारे लिए काम में आते हैं। तो चलिए सेल करके देखते हैं। फिर से वही हमें क्या करना है, बाउचर के लिए वी दबाना है। यहाँ पर हमारा परचेज का बाउचर आ रहा है लेकिन अभी हमें क्या करना है, सामान को सेल करना है। सेल के लिए आप क्या करेंगे, F8 दबाएंगे, सेल बाउचर सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि क्रिएट पार्टी नेम क्या है। अगर आप नगद बेच रहे हैं तो आप कैश सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर डिलीवरी नोट वगैरह आपको अपने अकॉर्डिंग भरना है। डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, क्या उसके साथ डॉक्यूमेंट जा रहा है, डेस्टिनेशन कहाँ पर जा रहा है, मान लो हम दिव्यापुर में ही बेच रहे हैं तो हमने दिव्यापुर डाल दिया। उसके बाद कैरियर एजेंट नेम अगर कोई है तो डाल देंगे, अदरवाइज यहाँ पर कुछ नहीं भरना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमें उसका नाम डालना है कि किस व्यक्ति ने हमसे खरीदा। मान लो उस व्यक्ति का नाम है आकाश, तो हमने आकाश डाल दिया, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर आना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, उत्तर प्रदेश ही है, और ये रजिस्टर में हमने दिखा दिया, कंपोजिशन मोड में रजिस्टर्ड है, GSTIN नहीं डाला, उत्तर प्रदेश बना रहने दिया, ठीक है। इसके बाद वो रिटेलर है, होलसेलर है, क्या है, हमने मान लिया रिटेलर को हम बेच रहे हैं तो रिटेलर सेलेक्ट किया, और यहाँ पर हमें सेल्स का लेजर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कौन सा केबल बेच रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे, तो हमने केबल टाइप 1 सेलेक्ट किया, ठीक है। अब इसे चाहिए था केवल 2 kg वायर लिया इसने ये वाला, ठीक है, तो 2 kg का हमने यहाँ पर रेट डाल दिया। उसके बाद केबल टाइप 2 जो है उसको इसने खरीदा है 5 kg, तो 5 kg ये डाल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका अमाउंट टोटल होके आ गया कि आपको यहाँ पर रेट नहीं डालना पड़ा, रेट अपने आप से सिलेक्ट होके आ रहा है। आप देख सकते हैं हमने केवल यहाँ पर वेट लिखा था, वेट लिखते गए, रेट अपने आप से आता गया। आपको सोचना भी नहीं है कि कम लगाया है ज़्यादा लगाया है, वो अपने आप से एडजस्ट कर रहा है। इसके बाद बस अगर आपको उसे बिल देना है तो यही आपका प्रिंट हो जाएगा सेल्स का लेज़र, और इसी का बिल हो जाता है। और इसके लिए आपको करना है सिर्फ एल्ट के साथ में P दबाना है। एल्ट के साथ P दबाएंगे तो वो पूछेगा करंट जो लेज़र है उसे प्रिंट करना है या अदर किसी को करना है, तो हम करंट के लिए कर देते हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रीव्यू देखना है, तो हम प्रीव्यू देखना चाहते हैं, हमने प्रीव्यू पे क्लिक किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका बिल तैयार होके आ गया है, जूम करके देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिएगा यहाँ पर कंपनी का नाम लिखा हुआ है, किस कंपनी के थ्रू बिल बनाया गया, कंसाइनी कौन है उसका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, किसको कंसाइन किया गया ये यहाँ पर डिटेल आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका बिल का डिटेल आ रहा है कि क्या क्या चीज़ यहाँ पर बेची गई है, ठीक है, और कितने रुपए की है, और इसके बाद यहाँ पर साइन और स्टाम्प के लिए जगह दी गई है। तो इस तरीके से आप बिल को बना के दे सकते हैं और बिल इस तरीके से जनरेट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सेल का, कंट्रोल ही कर दिया तो ये हमारा सेव हो गया। तो इस तरीके से देखा आपने कि हम किस तरीके से सेल कर सकते हैं और उसका कैसे बिल प्रिंट कर सकते हैं, किस तरीके से हम मैन्युफैक्चर पर वर्क करते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग GST कैसे अप्लाई करते हैं
और किस जीएसटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं उन सारी चीज़ों को देखेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।